नेक्स्ट हम लोग देखा जाए कोन का प्रोजेक्शन देखते हैं। ठीक है, क्या है आपका एक कोन है, क्या है आपका ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ कोन ऑफ अ बेस डायमीटर 50 mm एंड एक्सिस लेंथ 60 mm रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स बेस, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है और कैसे बेस पे। अब देखिए यही है आपका कोन, कोन का ये क्या खोजा है, ये बेस है और ये है अपेक्स। अगर अपेक्स से बोलता तो इस प्लेन पे कुछ ऐसे रखा रहता, लेकिन रेस्ट कैसे कर रहा है वो अभी बेस पे कर रहा है। ठीक है ना, कैसे कर रहा है बेस पे, यानी कि कुछ आपका जो कोन है ऐसे रखा हुआ है। अब इसी का हमें क्या बनाना है, आइसोमेट्रिक व्यू। तो देखो तो आइसोमेट्रिक यही कोन है, अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे ऐसे टिल्ट करके तो आपको ये पूरा सर्कल दिखेगा। ठीक है, ये सर्कल, और सर्कल का भी क्या दिखेगा, ये एक पोर्शन दिखेगा आपको, ये वाला पोर्शन, क्योंकि जब अभी सिलेंडर कर रहे थे तो सेम सिलेंडर का ही बॉटम टाइप का पोर्शन है। मतलब कि आपको क्या दिखने वाला है, पहले तो आपको सेमी सर्कल दिखेगा। ठीक है ना, क्या दिखेगा इसका, सेमी सर्कल, और सेम ये वाला लेंथ दिखेगा आपको ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ से मान लीजिए जो भी एक्सिस लेंथ दिया हुआ है, ठीक, और ये कुछ जाके यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखो आपको यही चीज ऐसे करके अगर देखोगे टिल्ट करके तो यही चीज दिखने वाला है। क्लियर, नीचे में सेमी सर्कल प्लस एक्सिस लेंथ पे जितना भी हाइट जाएगा और ये यहाँ जाके ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले अब इसका हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बना लेते हैं। देखो एक चीज़ कॉमन रहता है कि अगर कोई भी अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, जैसे ये सब लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो पहले आप इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बना लो। क्या बना लो, ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब ऑर्थोग्राफिक में भी दो चीज़ बना लो, केवल फ्रंट और टॉप। ठीक है ना, कौन सा बना लीजिए आप, इसका फ्रंट व्यू बना लीजिए और दूसरा टॉप व्यू बना लीजिए। चलो दिखाता हूँ बना के। अगर मान लीजिए यही ऐसे है, फ्रंट से देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, ये ऐसे दिखेगा त्रिभुज टाइप का। ठीक, तो ये देखो ये इसका फ्रंट व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू। अब ये जो इतना डायमीटर है वही डायमीटर दिखेगा। तो मान लीजिए डायमीटर इसके लिए कितना है 50, और ये टोटल हाइट दिखेगा। तो ये हाइट यहाँ पे कितना हो गया आपका, हाइट दिया हुआ है कितना 60 mm। एक्सिस लेंथ यही है, ये मान लीजिए इसका एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस लेंथ कितना हो गया 60, तो ये मिल गया आपको फ्रंट व्यू, एकदम सिंपल। अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो एक बड़ा सा सर्कल दिखेगा। क्लियर है ना, क्या दिखेगा, अगर टॉप से देखोगे तो ये पूरा सर्कल दिखेगा। तो सेम एग्जैक्टली नीचे इसका टॉप व्यू बना लीजिए। ये सर्कल दिखा आपको, ठीक, ये सर्कल दिखा, सर्कल थोड़ा गोल बना लो। ठीक है ना, ये सर्कल, और इसका जितना भी डायमीटर कितना था आपका 50 mm। अच्छा से बनाओ थोड़ा। ठीक है ना, ये इतना, ये कितना है आपका 50 mm। ठीक है ना, तो ये इसका मिल गया आपको टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो गया। ये कौन सा व्यू हो गया, ऑर्थोग्राफिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब व्यू और प्रोजेक्शन तो आप लोगों को पता है कि अगर आपका ट्रू लेंथ पे बन रहा है तो व्यू होगा, अगर आप रेड्यूस लेंथ पे निकालते हो, ठीक है ना, जैसे आइसोमेट्रिक लेंथ पे निकालते हो तो ऑर्थोग्राफिक, ये तो ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू की बात कर रहे हैं। अगर आइसोमेट्रिक व्यू बोल रहा है तो किस पे बनेगा, ट्रू लेंथ पे। ठीक है ना, अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करेगा तो ये बनेगा आइसोमेट्रिक लेंथ पे। क्लियर, यहाँ तक पता है आपको। तो ये देखिए अब इसका आइसोमेट्रिक व्यू यही दिखने वाला है। क्लियर, तो पहले देखो टॉप से ये वाला सर्कल का हम लोग प्रोजेक्शन ले लें, क्योंकि देखिए ये आपका सेमी सर्कल है, प्लस अगर हम इसका हाइट दे दें जो भी एक्सिस लेंथ है और इन दोनों को यहाँ पे अगर मिला दे तो यही पूरी चीज़ मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, तो पहले क्या करना है आपको कि जितना भी डायमीटर दिया हो, डायमीटर कितना है 50, तो उसका हाफ करो, रेडियस निकाला, उस रेडियस पे एक सर्कल बनाओ और सर्कल को सेम कैसे एक बॉक्स में बंद कर दो, जैसे सिलेंडर का किए थे अभी सर्कल का किए थे, तो सेम वही काम करना है यहाँ पे। तो एक आपको क्या ले लेना है, सर्कल। क्लियर, चलिए एक आपको बना देना है सर्कल जिसका डायमीटर कितना रहेगा 50। तो चलो रेडियस हम लोग मेजर कर लें इस पे स्केल पे। ठीक, रेडियस मेजर कर लेते हैं स्केल पे, कितना 25। ठीक, यहाँ पे बना देता हूँ, चलो यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे हमने इसका एक सर्कल बना दो।
ठीक, सर्कल बन गया। इनका सेंटर लोकेट कर देते हैं हम, ये रहा सेंटर। अब क्या करना है, इसको पूरे को बॉक्स में बंद कर देना है। चलिए सेम वही चीज़ जैसा कि आप सर्कल का प्रोजेक्शन लिए हो, फिर से वही पॉइंट लोकेट कर देंगे ABCD, क्योंकि आप सर्कल को डायरेक्टली प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये आइसोमेट्रिक लाइन बनाना पड़ता है। ABCD, इनका चलो मिड पॉइंट भी निकाल लें हम। ठीक, तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4, ये बन गया। सेम अब यहाँ पे वही एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आओ, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रोटेक्टर रखना है और दोनों साइड कितना डिग्री, 30 डिग्री पे यहाँ रख दिए। ये रहा 30 डिग्री, ये रहा इधर से आपका 30 डिग्री। ठीक, दोनों साइड बना देते हैं पॉइंट। ये रहा आपका इस साइड और ये रहा इस साइड। ठीक, ये जो एंगल है आपका कितना डिग्री पे, 30, ये मिल गया आपका XY। ठीक है ना, XY मिल गया। अब क्या करना है, ये जाएगा यहाँ पे ABCD निकाल लेते हैं। क्लियर, चलिए ये कितना लेंथ है, ये कितना था, 50 था ना। चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लिए ये किस। ठीक, ये मिल गया पॉइंट B, ये मिल गया पॉइंट D, ये है आपका A B और ये D। कंपास को उठाना है और इसको मेजर करते हुए 2 कट लगा दो। इनको हमने यहाँ से इस तरीके से रखा, मेजर कर लिया, यहाँ पे कट लगा दो, यहाँ रखो और यहाँ कट। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया आपको। तो ये पॉइंट आपका मिला C। सेम ये सब तो करते ही आ रहे हैं अपन। या फिर रोलर स्केल है तो डायरेक्टली रोल करते हुए जाइए और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट डायगोनल्स को मिलाना है। ठीक है ना, जो माइनर डायगोनल है, ये पॉइंट मिल गया C, ABCD। ठीक है, चलो अब यहाँ से डायगोनल्स को मिला दे। देखिए A के एग्जैक्टली ऊपर कौन आया है, C आया है। ठीक है, A के एग्जैक्टली ऊपर कौन आया है, C पॉइंट आया है। और पहले इसको डायगोनल मिला दिए। ठीक है, A के एग्जैक्टली ऊपर C आया, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर बॉक्स है तो एकदम ऊपर आएगा। लेकिन हेक्सागन और पेंटागन के केस में ये काम नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब मिड पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। यहाँ से इसको मेजर करना है। ठीक, और यहाँ पे ले लेना है। तो टोटल डायमीटर कितना था, 50, तो कितना हो गया ये 25 पे। ठीक, ये पॉइंट मिल गया इधर से, ये पॉइंट अपना। देखिए ये मेरा बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड पे तो मैं एग्जैक्टली वही 25 लूँगा तो बहुत आपको छोटा दिखेगा, इसलिए मैं अपना डायमेंशन ले रहा हूँ, लेकिन जो बोल दे रहा हूँ उस पर आप जाइएगा। ठीक है, बोल रहा हूँ अभी 50 और जो मिड पॉइंट है वो कितने पे है, 25, क्योंकि ये कितना है आपका 50 है, तो ये मिड पॉइंट कितना होगा 25, तो ये 25 पे आपको पॉइंट मिल गया। 1 2 3 और ये 4। अब क्या करना है, इनके अपोजिट डायगोनल्स को मिला देना है। ठीक है ना, अपोजिट जो माइनर डायगोनल के अपोजिट पॉइंट्स को मिला देना है। देखिए तो माइनर डायगोनल ये है, इनके अपोजिट में 2 और 3 दिख रहा है। हमेशा माइनर वाले को पकड़ना है, मेजर को कभी नहीं। ठीक, यहाँ से इसको मिला दिए, इनको रखे, यहाँ पे मिला दिए, इनको रखे। देखिए तीनों पॉइंट मिल गया, हमें ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब भी जो बताए कोण कैसा दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, प्लस इसका जो लेंथ जाके ऐसे दिखने वाला है प्रोजेक्शन। ठीक, तो इसका पहले हम केवल सेमी सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कल देखिए कितना हुआ, कैसे बनाते हैं। सेम यहाँ से कंपास को उठाना है, ये वाला लेंथ मेजर करो C to 4। ठीक,
हो गया। और इसको मूव करते हुए सेम कहाँ पहुँचना है, पॉइंट नंबर 1 पे, ठीक। और एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से यहाँ पे तीनों पॉइंट कट कर रहा है, वहाँ पे रखो नॉब को और इसको पेंसिल को घुमाते हुए हाफ तक ले आएंगे, ठीक है। यहाँ रखें और घूमते हुए ये पहुँच गए यहाँ पे। इसी तरीके से सेम यहाँ पे जहाँ तीनों पॉइंट कट रहा है वहाँ रखिए और इसे घूमते हुए यहाँ आ गए, ठीक है। चलिए इसको डार्क कर दे पहले। ये हो गया आपका डार्क। तो ये देखो बॉटम पोर्शन आपका कंप्लीट कोन का, ठीक है, ये बन गया आपका। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कितना, एक्सिस लेंथ दिया गया है 60 mm। कितना है ये जो लेंथ यहाँ से कितना ऊपर जा रहा है, 60 जा रहा है, ठीक है ना। कितना जा रहा है, 60। तो एकदम सेंटर में रखेंगे, सेंटर में पॉइंट को रखेंगे, ठीक है, इस सेंटर पे, ठीक। और कितना चले जाएंगे ऊपर, 60, क्लियर। तो यहाँ से गए ऊपर एग्जैक्टली कितना, 60, ठीक है ना। ये पॉइंट मिल गया, ऊपर कितना गए, 60 इस पॉइंट से, ठीक है ना। यहाँ से कितना, 60। फिर क्या करना है, दोनों पॉइंट को जहाँ भी पॉइंट मिला है उसको इससे मिला देना है। देखिए यहाँ गए, इस पॉइंट पे रखे और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे, ठीक। यहाँ रखे और आप इसको मिला दिए, ये बन गया आपका कोन, कोन का आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है ना। ये क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। पहले क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक व्यू बना लिए और इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी बना लिए, किसका, कोन। अब देखिए अगर यही बोलता रेस्टिंग ऑन अपेक्स, तो ये वाला पोर्शन नीचे चला जाता, ये वाला पोर्शन ऊपर, जैसे कि कुछ ऐसा दिखता, ठीक है ना। ये कहाँ दिखता, ऐसा। तो पहले क्या कर लेते, यहाँ से सेंटर निकाल के पहले हाइट ऊपर जाते, ये मिल जाता, यहीं पे सर्कल, सेमी सर्कल बना के नीचे आ जाते बस, ठीक है ना। बस इसी तरीके से बनता है, क्लियर। तो ये दोनों चीज़ समझ गए, रेस्टिंग ऑन अपेक्स और रेस्टिंग ऑन, ये अपेक्स पे है, रेस्ट कर रहा है, और ये क्या है आपका, बेस से रेस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से बना लीजिए।